नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जन समर्थ पोर्टल से आप किसी भी प्रकार का लोन किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अप्लाई तो आप कर देंगे लेकिन लोन कैसे मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो कमेंट ये करेंगे मुझे कि भाई साहब इस पोर्टल के बाद मतलब यहाँ से अप्लाई करते हैं तो लोन नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन हम आपको एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, हम जब क्या करते हैं, जब भी सरकार का लाभ लेते हैं, सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, तो हमको सरकार के नियम अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग अपने नियम कानून बना करके अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तो सरकार का योजना का लाभ जो है हमें नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बहुत बड़ा बात है कि आप लोग जो है पहले टर्म एंड कंडीशन को समझिए। किसी भी प्रकार का अगर सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसका नियम शर्त उसका सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद ही किसी भी योजना में अप्लाई कीजिए, ताकि उस योजना का लाभ जो है आपको सॉलिड मिल पाए। ठीक है, तो इस योजना का लाभ आपको कैसे लेना है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग से दोस्त रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। वीडियो को बस दिल पे हाथ रख के एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों आपको बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको कौन से लोन मिलेगा, कौन सा लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर लोन की बात करें तो लगभग मुझे लग रहा है कि सभी प्रकार का लोन जो यहाँ पर लोन जो है उपलब्ध है और मिलता है। ठीक है, अब देखिए मिलता कैसे है वो चीज़ सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बिजनेस लोन जो आप लोगों को किस प्रकार से इंक्वायरी करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है इसके वेबसाइट पे कैसे आना है आपको पता ही होगा। जन समर्थ आप टाइप करो गूगल क्रोम में, फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करो, यहाँ पर पहुंच जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद हम बिजनेस लोन का जो है चेक करेंगे कि बिजनेस लोन मुझे कौन कौन सा और कहाँ तक मिल सकता है। तो यहाँ पे आ गए, बिजनेस वाला पर क्लिक कर दिया है तो ये ओपन हो रहा है। ये दोस्तों ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बिजनेस जो आपका किस प्रकार का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सिंपल सा अदर पे भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मतलब बिजनेस जो है वो नया बिजनेस के लिए आप लेना चाहते हैं लोन या फिर पुराना बिजनेस के लिए। पुराना होगा तो एग्जिटिंग पे लगाएंगे और नया बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो न्यू पे टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 8वां क्लास पास हैं या फिर नहीं है, तो आपको यहाँ पर यस और नो में जवाब देना है। यहाँ पे पूछ रहा है ईपीआई ट्रेनिंग लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टिक लगाइएगा। हम नहीं लिए, नो पे करेंगे टिक। यहाँ पे पूछ रहा है बिजनेस आप किस प्रकार के करना चाहते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या फिर सर्विस देना चाहते हैं, फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग जो दोस्तों, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है वो थोड़ा 2-3 को हम एग्जांपल देते हैं। जैसे हार्डवेयर का दुकान हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, किराना दुकान हो गया, ये सब जो ट्रेडिंग में आता है दोस्तों। ठीक है, और सर्विस में जैसे कि साइबर कैफे आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा जैसे कि नाई का हो जाता है, ये सब जो है सर्विस में आ जाता है आपका। ठीक है, मैन्युफैक्चर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे हमें कोई किसी प्रकार का अगर मिल खोलना है तब मैन्युफैक्चर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जा रहा है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगाइएगा। कैटेगरी भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगाइएगा कि आप कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के बारे में पूछा गया है, किसी प्रकार का अगर आप विकलांग होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को नो पे टिक करना है और आपको एरिया यहाँ पर बता देना है कि कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हैं, रूरल या फिर अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगाइएगा। यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि आप इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिविजुअल पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको लोन कितना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मेन मुद्दा है। ठीक है, आप 5 लाख से कम डालिए, 5 लाख से ऊपर मत डालिएगा। 5 लाख से ऊपर डालिएगा तो लोन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइए। तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मतलब 2-3 लाख ही हम ट्राई करते हैं। ठीक है, सब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 3 लाख डालते हैं। ठीक है, 3 लाख डाल दिए। अब पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। वो एग्जांपल हम 50,000 डाल देते हैं। ठीक है, मेरे पास 50,000 है और 2.5 लाख मुझे चाहिए, नहीं तो इसको हम जो है 3.5 लाख कर देते हैं। ठीक है, 3.5 लाख कर देते हैं ताकि मुझे 3 लाख का जरूरी है तो 3 लाख मुझे मिल जाए। यहाँ से देखिए 2 लाख, 3 लाख, 4 मतलब 5 लाख के अंदर ही लोन यहाँ से मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे अभी मुझे बताया जा रहा है कि आपको 2 योजना के अंतर्गत जो है 2 योजना के अंतर्गत आपको लोन मिलेगा। फर्स्ट में जो है मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी लोन मिल जाएगा, उसके बाद जो है पीएमजीपी योजना के अंतर्गत भी लोन मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, जबकि पीएमजीपी लोन अगर आप लेते हो पीएमजीपी योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडी भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब दोनों में समझ लीजिएगा। पीएमजीपी लोन अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पीएमजीपी लोन अप्लाई करोगे तो आपको उद्योग विभाग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर उद्योग विभाग अप्रूवल कर दिया तो आपको पीएमजीपी लोन मिलेगा, बैंक अप्रूवल कर दिया तो आपको मुद्रा लोन मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कीजिए भाई साहब हमें कौन सा लोन लेना है। अब देखिए पीएमजी ये वाला जो है मुद्रा योजना ये थोड़ा सा जल्दी आपका हो जाएगा और ये जो है पीएमजीपी लोन ये थोड़ा सा लेट से होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बात को समझ गए। देखिए हर एक स्टेप को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
तो अब जो है आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हमें जो है कौन सा योजना से कैसे मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म से लोन लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पीएमजीपी को ही सिलेक्ट करते हैं, तो पीएमजीपी मान लेते हैं हम ये वाला पीएमजीपी लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से जो है लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो लॉगिन अगर आप पहले से रजिस्टर किए होंगे तो मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेंगे। नहीं किए होंगे तो यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से रजिस्टर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर डालिएगा, कैप्चा डाल करके यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करके नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हमने कर लिए हैं और मेरे पास ऐसा कोई अभी मतलब मोबाइल नंबर जो है अलग से नहीं है, ताकि हम रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा पाएँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने में कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर डालिएगा, बस कुछ नहीं डालना है। मोबाइल नंबर डाल के 2-3 को टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करना है, लॉगिन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा को डालिएगा और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों लॉगिन कर लोगे फिर से इस प्रकार का इंटरफेस जो है आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म से लेना चाहते हैं। तो हम पीएमजीपी पे अभी ट्राई करेंगे, तो प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको भी एक्सेप्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बता रहा है कि आपको जो है पीएमजीपी लोन अप्लाई करने के लिए इनके वेबसाइट पे भेजा जा रहा है, तो प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे दोस्त प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पीएमजीपी के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ से लोन कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर फॉर्म दे दिया जाएगा भरने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में आप ऊपर मांग रहा है आपको आधार नंबर, तो ये इसमें आधार नंबर आप डाल देंगे। यहाँ पर आवेदक का नाम, तो अपना यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लगाते होंगे, ठीक है। तो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं कुछ तो कम से कम श्री लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो है किस प्रकार का एजेंसी। अब देखिए यहाँ से समझ में अगर नहीं आएगा तो इतना आप समझ लीजिएगा, अगर आपको मिडिल क्लास मतलब छोटा बिजनेस करना है 2-3-5 लाख वाला, तो अगर मान लेते हैं रूरल एरिया से आप आते होंगे तो ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर अर्बन एरिया से मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे ऊपर वाला, शहरी से आते होंगे तो नीचे वाला ये पर KVIB वाला सेलेक्ट करिएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो हम ये ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। राज्य को यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी राज्य से आप आते होंगे। जिला यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी जिला से आप आते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक कर देना है, थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा, ठीक है। नीचे बढ़ने के बाद यहाँ से अपना जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल है या फिर फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ को इसमें टाइप करेंगे और यहाँ पर जो है अपना कास्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप कौन से कास्ट से आ रहे हैं, ठीक है। उसको विशेष श्रेणी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके शैक्षणिक योग्यता पूछा गया कि मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस को टाइप करेंगे इस वाले बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर मतलब वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक इस वाले बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट जो है ऑलरेडी आपका सेलेक्ट ही है। पिन कोड इस वाले बॉक्स में डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जहाँ पर 2 मोबाइल नंबर मांगा गया है, आपके पास अगर एक होगा तो एक भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, पैन कार्ड का नंबर इस वाले बॉक्स में डालेंगे। यहाँ पर संस्था इकाई के बारे में बताया जा रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट कर देना है कि कौन से एरिया से आप आते हो, रूरल या फिर अर्बन, ठीक है। एड्रेस पूछा गया है तो यहाँ से आप लोग जो ऊपर वाला को यहाँ इस पर क्लिक करोगे ई वाले बॉक्स पे, तो आपका ऊपर में जो एड्रेस डाले हो वही आपका नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गतिविधि के बारे में बताया जा रहा है, तो इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। सर्विस, मैन्युफैक्चर या फिर ट्रेडिंग, जैसे हम आपको पहले बताए भी हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। गतिविधि का नाम जो है मतलब दुकान का नाम टाइप करना है। उत्पाद का विवरण यहाँ पे देना है कि मतलब जो भी बिजनेस आप करोगे उसके अंदर काम क्या करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना दुकान का नाम लिखेंगे। अब भाई साइबर कैफे में क्या करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो मतलब साइबर कैफे में होता है वो सब चीज जो है हमें यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। पूछा गया है कि जो आप बिजनेस ऊपर में आप डाले हो उसके रिगार्डिंग जो है अपने प्रशिक्षण वगैरह भी लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। अगर दोस्तों यस करिएगा तो मतलब प्रशिक्षण कहाँ से लिए हैं उनका डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। को यहाँ पर परियोजना का लागत आपको बताना है कि जो आप काम करने वाले हैं उस काम में आपको कितना पैसा लगेगा, ठीक है, वो इनको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए जैसे कि पूंजी व्यवसाय के बारे में बताया गया, तो आपको पूंजी व्यवसाय कितना चाहिए, तो हमको यहाँ पर चाहिए 2 लाख रुपया, ठीक है, मतलब 2 लाख चाहिए, 2 लाख डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया, 2 लाख डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमको हाथ पे कितना पैसा चाहिए, मतलब 2 लाख मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, हाथ पे हमको पैसा कितना चाहिए, तो हमको चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख हम यहाँ पर डालेंगे, तो टोटल मेरा 3 लाख हो गया इस साइड में, इसको छोड़ देंगे। अब इस रोजगार वाला को आपको अगर डालने का मन है तो डालिए। जैसे रोजगार का मतलब किसी प्रकार का अगर आप मतलब रोजगार किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको किसी को पैसा देना है तो वो आप टाइप करेंगे, वैसे इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नीचे हम अपना बैंक का जानकारी फिल करेंगे, जैसे कि आपका कौन सा बैंक में खाता खुला हुआ है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उनका जो है IFSC कोड इस बॉक्स में डालेंगे, शाखा का नाम यहाँ पर टाइप करना है और बैंक का मतलब पता लिखना है, ठीक है, और जिला भी लिख देना है, ठीक है, कौन से जिले में आपका बैंक खुला हुआ है।
मतलब एक बैंक के अलावा दूसरा बैंक में खाता अगर खुलवाए होंगे तो उनका भी जानकारी को फिल करेंगे। अब इन जानकारी को फिल करने के लिए पर टिक लगाना है और यहाँ पर सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा आपसे 2-3 डॉक्यूमेंट जो है और मांगा जाएगा। तो अब इनको फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद आपको देखिए वो क्या करना होगा वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक सबसे पहले पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पॉपुलेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको पॉपुलेशन सर्टिफिकेट का मतलब जो फॉर्मेट दे देंगे, ठीक है। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट को आपको बनवाना कैसे, अब फॉर्मेट आपको मिल गया, उस पर जो है कुछ नहीं लिखा रहता है कि केवल जो है अपना ग्राम का नाम लिख दीजिएगा। उसको जो वेरीफाई करवाना होता है कहाँ से, अपने पंचायत में जाइए। पंचायत में जो है जैसे कि आप लोग का मुखिया हो जाता है, वार्ड सदस्य होता है, समिति हो जाता है, ठीक है। तो उन सभी से जो है मतलब किसी एक से बनवा लीजिए या फिर मुखिया जी से साइन करवा लीजिए। उस पर देखिए उस पर यह चीज़ लिखा रहता है कि हम अपने ग्राम में एक बिजनेस रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा गांव का जो पॉपुलेशन इतना है, तो इस बात को पुष्टि जो है गांव के मुखिया ही करके आपको देगा, ठीक है, कि ये जो बोल रहा है वो सही है, हम इस पे एग्री कर रहे हैं, उस पे हम साइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का जो है वो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट बनता है। समझ गए कि पॉपुलेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको वो बनवा लेना है और आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा 3-4 महीना का जो भी होगा, ठीक है। और जाकर के अपना मतलब उद्योग ऑफिस में जाकर के जमा कर देना है, ठीक है। और वहीं से जो आपका सारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लोन को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका लोन अप्रूवल होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा उद्योग विभाग से कि आप जो है बैंक मतलब यहाँ पर आ जाइए और अपना जो है ऑफर मतलब लेटर ले लीजिए और बैंक को दे दीजिए। जैसे बैंक को दीजिएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर आपका पेमेंट जो डिसबर्स हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग को सब्सिडी मतलब मिलने वाला है वो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा उद्योग विभाग ऑफिस में कि आपको इतना सब्सिडी मिला हुआ है, आपको इतना ही जमा करना है। एक बात हम आपको बताना ही भूल गए, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लीजिएगा, हम आप मतलब ध्यान से उतर गया था, ठीक है। देखिए वीडियो बनाने से पहले सब कुछ दिमाग में रहता है, जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ बात तो जो है दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किस प्रकार से बनाना है, आप यहीं पे आ जाइएगा इस वेबसाइट पे, यहाँ पर डीपीआर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों डीपीआर पे क्लिक करिएगा आपका जो है यहाँ पर पीडीएफ मतलब फॉर्मेट जो है डाउनलोड हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो ये आपको फिल करके बना लेना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है आपको जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है तो फर्स्ट में ही मेरा ही वीडियो आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और उसी प्रकार से आपको जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा और साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आप लोगों को टोटल प्रोसेस जो है कि बता दिए हैं। अब देखिए ये तो हम आपको पीएमजीपी के बारे में बताए हैं। आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें भी हम आपको अप्लाई करके बता देंगे कि उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। लगभग दोस्तों हमने सारा जानकारी को आपके साथ शेयर कर दिया है। अब हमसे कुछ छूट गया होगा तो इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। अगर और इसके बारे में ज़्यादा समझना है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम आपको एक और वीडियो बना करके बता देंगे। वैसे दोस्तों इस वीडियो करते एंड अपने पूरा वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।